तो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बंधु, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपका एएलपी का फर्स्ट दिन का एग्जाम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया कि बहुत ही कम साइंस से क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन हमने गैदर किया है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि वही पूछे गए थे। ठीक है, तो उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आता है, हृदय किससे बना होता है। बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हृदय क्या होता है, क्या करता है, बिना रुके क्या करता है, धड़कता है। तो ये किससे बना होता है, ये संयोजी ऊतक यानी कि मस्क्यूलर टिश्यू से बना होता है। पेशीय ऊतक से बना होता है कौन, हृदय। हृदय का काम क्या है, वो बिना रुके क्या करना, यानी कि धड़कना, जिससे क्या होगा, ब्लड का पंपिंग करने का काम करता है कौन, हृदय। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या करता है, संयोजी ऊतक यह अंगों को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है ना। क्या करता है, जैसे कि हड्डी हड्डी जैसे रक्त और हड्डी में क्या करता है, ये सहारा प्रदान करता है। कौन सा ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये तो आंसर नहीं, आंसर तो फर्स्ट वाला है। और नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, ब्रेन में होता है। क्या करता है, इसका काम क्या करता है, यानी कि ब्रेन यानी कि यह मस्तिष्क और मस्तिष्क में नसों जैसे क्या करता है, ये सिग्नल प्रदान करता है कहाँ, बॉडी को, किसके थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, है ना, नसों के थ्रू। तो ये क्या होता है, ब्रेन में होता है तंत्रिका ऊतक। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्या बोला आपसे, हृदय किससे बना होता है, तो मस्क्यूलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक से बना होता है। ये क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टैटिक विद्युत यानी कि स्टैटिक चार्ज यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता होगा ना स्टैटिक चार्ज क्या होता है। ये बोल रहा है परिपथ में प्रवाहित होती है, ये परिपथ में प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है ना। तो ये धारा तो नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का, ये क्या है, स्टैटिक विद्युत जो होता है किसी, जैसे कि आप कंघा है, कंघा में कंघा बहुत देर तक क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं, तो तब जाके उसमें क्या होता है, इसमें चार्ज स्टोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि आवेश स्टोर हो जाता है। यही आवेश क्या होता है, इसको, इसी आवेश को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वो स्थैतिक चार्ज बोल देते हैं या स्थैतिक विद्युत बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टोर होता है, ना कि क्या होता है, ये बहता है। ये किसी चीज में बहता नहीं, ये किस में होता है, ये किसी चीज में स्टोर हो जाता है। ये तो बहता नहीं है, ये परिपथ में प्रवाहित होती है, नहीं प्रवाहित नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, प्रवाहित नहीं होती है, हाँ प्रवाहित नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कभी कभी प्रवाहित होती है, नहीं, ये कभी कभी भी प्रवाहित नहीं होती है। ये क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है, कंघे के सरफेस पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये प्रवाहित नहीं होता है। स्टैटिक चार्ज उसी को बोलते हैं, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है आप अपने मोबाइल फोन के की रिंगटोन को प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला वी बाई लेमडा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, और ये वेलोसिटी यानी वेग है। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य है, या वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ है। अब मुझे बताओ लाउडनेस क्या होता है। लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड यानी कि एम्पलीट्यूड बोले तो ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तीन दोनों फॉर्मूला से ही ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फर्स्ट बोल रहा है आपका, आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रबलता बढ़ाते हैं, लाउडनेस बढ़ाते हैं, तब रिंगटोन की आवृत्ति होता है। लाउडनेस आवृत्ति से कोई रिलेशन है क्या, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड है। लाउडनेस यानी प्रबलता का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होगा, जब यानी कि क्या लाउडनेस बढ़ाएंगे तो आवृत्ति नहीं बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज होगा, नहीं। लाउडनेस इंक्रीज होने से आपको पता होगा, आपको बोला जाता है कि गर्ल्स का लाउडनेस क्या होता है, ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, बॉयज के कंपेयर में, है ना। क्या होता है, गर्ल्स का आवृत्ति क्या होता है, तीखा होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको
तीखी बोला जाता है। गर्ल्स का आवाज क्या होता है? तीखा होता है, तीखी, ठीक है। और बॉयज का आवाज क्या होता है? भारीपन होता है, इसलिए उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है? भारी होता है, ठीक है। ये भारीपन होता है किसका? बॉय का। तो बोल रहा है किसका ज्यादा होता है? लाउड लाउड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो गर्ल्स का ज्यादा होता है और बॉयज का क्या होता है? कम होता है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप अपने मोबाइल फोन के रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति, ये प्रबलता बढ़ा रहे हैं, लाउडनेस बढ़ा रहे हैं, लाउडनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? वही रहेगा, क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंजेज नहीं रहेगा। बोल रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता, बट कुछ चेंजेज नहीं रहेगा, ठीक है ना, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा नंबर, एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न कर सकता है? विद्युत धारा बोल रहा है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापन प्रभाव या उपरोक्त सभी। अब बताओ रासायनिक प्रभाव कब होता था? कोई बैटरी, बैटरी के किस में क्या होता था? बैटरी में क्या होता था? केमिकल। ये केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी क्या कर रहा है? करंट प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? रासायनिक प्रभाव से कर रहा है ना। एक विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? व्हाट डज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या रासायनिक प्रभाव से भी क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है? किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। कर रहा है ना। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव से भी क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जा सकता है, ठीक है ना। तापन प्रभाव हीटिंग इफेक्ट से भी क्या किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयोग सभी, ऑल ऑफ द दीज, यानी कि सारे ऑप्शन हो जाएंगे क्या? करेक्ट। चुंबकीय प्रभाव से भी हो सकता है, तापन प्रभाव से भी हो सकता है। चुंबकीय प्रभाव कहाँ में होता था? सोलोनॉइड के अंदर और डोरबेल के अंदर। सोलोनॉइड बोले तो परिनालिका के अंदर, और जो घरों में जो स्विच होते हैं, डोरबेल होते हैं जो, ठीक है ना, तो उसके में भी क्या, कौन सा प्रभाव काम करता है? चुंबकीय प्रभाव। तापन प्रभाव किसके अंदर काम करता है? तापन प्रभाव आपका जाके इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक गीजर हो गया, और प्रेस, आयरन प्रेस हो गया। तो ये सब क्या है? हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब में क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, उस पे से प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। आपको पता होगा एक उत्तल दर्पण होता है और अवतल, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अवतल का क्या होता है? बाहर वाला सरफेस क्या होता है? कले क्या होता है। उत्तल के केस में क्या होता है? अंदर वाला सरफेस कले होता है। उत्तल दर्पण इसका देखिए, उत्तल दर्पण ये है, इसका ये जो सरफेस होगा ऐसा सरफेस होगा, जितना ही पार्ट बचा हुआ है इसको ड्रॉ करे, एक्सटेंड करे, तो ऐसा एक सर्कल बनेगा। ये क्या है? सर्कल का ही तो एक पार्ट है क्या, ये दर्पण, ठीक है ना। तो अब इसको एक्सटेंड करें ऐसे ऐसे, तो एक सर्कल पड़ेगा। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दर्पण से लेके ये पोल से लेके यहाँ तक का दूरी क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सीओसी। इसको क्या बोलते थे? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते थे, आर भी बोलते थे। अब यहाँ क्या होगा? फोकस होगा। ये क्या होगा? फोकस दूरी हो गया, एफ हो गया, है ना। उत्तल दर्पण के केस में फोकस दूरी क्या होता था? पॉजिटिव। अवतल दर्पण का फोकस दूरी, इसका इधर देखिए, ये कोई सेक्शन का पार्ट होगा, इसका फोकस, ये सेंटर होगा, ये क्या हो गया? फोकस होगा। तो फोकस दूरी इसका नेगेटिव साइड में आ रहा है, इसका फोकस दूरी राइट साइड में आ रहा है, पॉजिटिव साइड में, इसका नेगेटिव साइड में, तो इसलिए इसका फोकस क्या होता है? नेगेटिव। इसका क्या होता है? फोकस पॉजिटिव। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब बताओ, कोई भी प्रतिबिंब बनेगा कोई भी दर्पण में, तो पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे? दर्पण के पीछे तो नहीं रखेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, तो इधर रखना होगा इसको, वस्तु को। वस्तु को इधर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे ही बनेगा, है ना। दर्पण के पीछे बनेगा तो ये क्या बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। आप सीधा वाला ऑप्शन, इरेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। इरेक्ट, इरेक्ट ये है, सीधा बनेगा। और बोल रहा ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत बड़ा बनेगा नहीं, और हमेशा उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा इमेज बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
फर्स्ट। इरेक्ट जब भी होगा यानी कि सीधा जब भी होगा तब क्या होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। ये तो आभासी का केस यहाँ नहीं दिया है, ठीक है ना, तो सीधा और छोटा बनता है किससे, उत्तल दर्पण के केस में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब कोई भी मेटल दूसरे मेटल को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें विस्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, बोल रहा नहीं है, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए यहाँ Fe और यहाँ Fe, कॉपर देखिए हट गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया कौन, आयरन। ये विस्थापन क्या है, रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए Pb, यहाँ पे Pb आ गया, Cl2, ये कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये भी विस्थापन रिएक्शन है। Ag Ag और Br2 ये क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, यानी कि क्या हो गया, जो यानी कि हट गया, यानी कि आपस में क्या हो गया, इसका डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि विस्थापन हो गया। सॉरी विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन तो ये हो गया यानी कि एक दूसरे को विस्थापित कर देना, ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि आपस में टूट जाना, ठीक है ना। तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल नहीं है। Zn देखिए, ये Zn है और ये Cu है, ZnSO4 Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये विस्थापन का एग्जाम्पल है, ये विस्थापन का एग्जाम्पल है, विस्थापित कर दिया, ये भी किसका एग्जाम्पल है, विस्थापन का, ये भी विस्थापन का। बट सी नंबर क्या है, एग्जाम्पल, विस्थापन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। ये क्या कर रहा है, ये डिकम्पोज यानी कि क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, दोनों चीज Ag और Br क्या हो रहा है, आपस में हट रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यूज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक का एक प्रकार है। तो रेखित और हृदय, आपको तो पता है हृदय में कैसा अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, पेशीय ऊतक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हृदय में पेशीय ऊतक होता है, तो ये तो सही है सेकंड वाला। ये तो रैखिक भी होता है, ठीक है ना, पेशीय ऊतक एक रैखिक प्रकार का भी होता है, स्ट्रेच्ड भी होता है, यानी क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है, स्ट्रेच भी होता है, यानी घिंचा हुआ होता है, ठीक है ना। ये दोनों होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है ना। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे आज के, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है, धन्यवाद।